बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। हमने कल के लेक्चर में मुख्तसर जवाब दें के पहले 6 जुज़ हल की हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इन्हें खुश खत करके कॉपी में लिख लिया होगा। अब हम सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से ख़रीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? जवाब है, समझू सेठ ने ख़रीदे हुए बैल के साथ नहायत बुरा सलूक किया। दिन में 3-3 4-4 चक्कर शहर के लगाता। ना चारे की फ़िक्र थी ना पानी की, बस ज़्यादा से ज़्यादा खीवों से काम था। खीवों से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाने से, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान शहर ले जाऊँ, शहर से ज़्यादा सामान गाँव ले आऊँ और कमाई करूँ अपनी। उसे जानवर की सेहत की कोई फ़िक्र ना थी। सवाल नंबर 8 है, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन से तनाज़ा को पंचायत के सामने पेश किया? समझू सेठ का बैल मर गया तो उसने अलगू चौधरी को बैल की कीमत देने से इनकार कर दिया। इसलिए दोनों में तकरार हो गई और मुकदमा पंचायत के सामने पेश कर दिया गया। इसके बाद जी सवाल है, शेख जुम्मन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया? शेख जुम्मन ने बहुत गौर से वो मामला सारा सुना और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए फ़ैसला सुनाया। हक, रास्ती और इंसाफ के असूलों को मुकम्मल तौर पर उसने पूरा किया। इसके बाद आपका सवाल है जी, सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झैल अल्फाज के मानी लिखिए। आपके पास अल्फाज मानी की काफ़ी लंबी फहरिस्त मौजूद है। आप उसी में से इन सब जो अल्फाज हैं इनके मानी खुद से लिखेंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, मंदरजा झैल अल्फाज की मुअन्नस लिखें। तो आपको मैं यहाँ पे मुअन्नस इसकी बता देती हूँ। इसकी उस्ताद, उस्तानी, शेख, शेखानी, सेठ, सेठानी, चौधरी, चौधराइन, बैल, गाय। उससे अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। जवाब है, ज़ानुए अदब, यानी कि अदब से घुटने मोड़ कर बैठना। जानू कहते हैं घुटनों को, नीज़ जिन्हें आप कहते हैं, अदब एहतराम से, रिस्पेक्ट से। तो जब हम लोग किसी के सामने, कोई बुज़ुर्ग के सामने, किसी के सामने बैठते हैं तो अपने जो घुटने हैं उनको मोड़ के बैठते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ज़ानुए अदब। वज़ा, तहसील इल्म, फ़रोग़दाश्त, पुरसिश, तस्फ़िया, रसूख़, मंतिक, तहक़्माना और मुबाहिसा। बस आपने ये वाला काम अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद ये सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 इंशाल्लाह आपके स्कूल आने पर हम लोग कमरा जमात में करेंगे। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल में से दर्ज झैल मुहावरों को 2 जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। दुरुस्त इस्तेमाल के आगे दुरुस्त और गलत बयान के आगे गलत का निशान लगाएं। पहला मुहावरा है सब्ज़ बाग दिखाना। सब्ज़ बाग दिखाने का मतलब होता है धोखा देना। अकरम ने मुझे मुल्तान में अपने सब्ज़ बाग दिखाए। ये वाला आप बताएं कि मुहावरा ठीक है, या सियासी लोग सब्ज़ बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं। कि जो सियासत में लोग होते हैं वो अवाम को धोखा देकर उनको वोट ले लेते हैं और फिर बाद में उनके वसाइल पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो है वो दुरुस्त होगा। इसके बाद है ज़ख्म पर नमक छिड़कना। साद ने मेरे बाजू के ज़ख्म पर नमक छिड़का तो मेरी चीखें निकल गईं। ज़ख्म पर नमक छिड़कने का मतलब ये होता है कि अगर इंसान पहले से दुखी है तो उसको मज़ीद दुख देना। अब आप मेरे ज़ख्म पर नमक छिड़कने की बजाय मेरी मदद करें, कि अगर मैं पहले से मुझे कोई तकलीफ़ है, कोई रंज है, तो उसको मज़ीद मुझे ताने तशनी देने की बजाय मेरे साथ नरमी के अल्फाज पेश कर, नरमी से पेश आएँ ताकि मेरा हौसला बने और मेरी मदद हो। इसलिए ये दूसरा वाला इसका दुरुस्त होगा। नंबर 3 है बगलें झांकना। बगलें झांकना मतलब जवाब ना सूझना, शर्मिंदा हो जाना।
अनसब मेरे सवाल पर बगलें झांकने लगा। किसी की बगलें झांकना बुरी बात है, तो ये गलत है। पहला वाला इसका दुरुस्त है, उस पर आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। ठीक है। इसके बाद आप अफसाना और ख़त, इसकी तारीफ़ें पढ़, इनको अच्छी तरह से इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम क्लास में इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।